जीएसटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ई-वे बिल के बिना रायपुर आए सामान पर कार्रवाई की गई है। मोबाइल एसेसरी, स्पीकर, स्मार्ट वॉच, कपड़े की खेप पकड़ी गई है। नागपुर से रायपुर सामान लाया गया था। 2 ट्रक सामान जीएसटी टीम ने यहां पर जब्त किया, लेकिन एक बड़ा एक्शन इसे कह सकते हैं। करीब 20 से ज्यादा कारोबारियों ने सामान मंगाया था। तो IBC 24 पर यह एक्सक्लूसिव कार्रवाई की कुछ तस्वीरें हमारे पास है जो हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेट जीएसटी की ये बड़ी कार्रवाई है। ई-वे बिल के बिना रायपुर आए सामान पर कार्रवाई की गई है। मोबाइल एसेसरी, स्पीकर, स्मार्ट वॉच, कपड़े की खेप पकड़ी गई है। नागपुर से रायपुर ये सामान लाया जा रहा था। 2 ट्रक सामान जीएसटी टीम ने यहाँ पर जब्त किया है। करीब 20 से ज्यादा कारोबारियों ने ये सामान मंगवाया था। ये जानकारी अब तक सामने आई है। तो IBC 24 पर एक्सक्लूसिव और इस वक्त ये बेहद बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ई-वे बिल के बिना रायपुर आए सामान पर ये कार्रवाई की गई है। मोबाइल एसेसरी, स्पीकर, स्मार्ट वॉच, कपड़े की खेप इसमें शामिल बताई जा रही है। नागपुर से रायपुर ये सामान लाया गया था। 2 ट्रक सामान जीएसटी टीम ने यहाँ पर जब्त किया है और करीब 20 से ज्यादा कारोबारियों ने ये सामान मंगवाया था। आपको फिलहाल बता दें कि ये छापेमारी अभी भी जारी है और लगातार इस पर कई बड़े एक्शन लेने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। तो स्टेट जीएसटी का ये छापा है जिसमें ई-वे बिल के बिना रायपुर जो सामान आए थे उन पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें मोबाइल एसेसरी के साथ स्पीकर, स्मार्ट वॉच भी शामिल है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुट के। राजेश, एक बड़ी छापेमारी, अब तक क्या कुछ कार्रवाई इसके अंतर्गत की गई है? देखिए, कार्रवाई अभी भी जारी है और स्टेट जीएसटी विभाग की ये कार्रवाई है। पंडरी का जो पुराना बस स्टैंड है वहां पर 2 ट्रक माल आया था। ये माल दरअसल मुंबई से बुक हुआ था, लेकिन इसे बीच में नागपुर में उतारा गया। फिर वहां पर क्रॉस मिक्स किए गए सामानों को और वहां से फिर रायपुर में करीब 2 दर्जन कारोबारियों के नाम पर वो कंसाइनमेंट था। और जिसमें से मुख्य रूप से मोबाइल एसेसरीज है, जिसमें ग्लास है, मोबाइल के ईयरफोन है और इसके अलावा खिलौने हैं, इसके अलावा कपड़े हैं, स्मार्ट वॉच है, छोटे स्पीकर हैं, कार्ड रीडर है। इस तरह से कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक बड़ी खेप है और जो यहाँ पर मंगवाया गया था। जीएसटी विभाग को एक खबर पता चली कि जो 2 कंसाइनमेंट आए हैं वो बिना ई-वे बिल के हैं। अगर ई-वे बिल जनरेट नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं राज्य को राजस्व का नुकसान होता है, उसे जो टैक्स मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है। तो ये सारे सामान के साथ यही हुआ था। सामान वहां से आया, लेकिन स्टेट पोर्टल में, स्टेट जीएसटी विभाग में उसके ई-वे बिल जनरेट नहीं किए गए, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया और ये सीधे सीधे तौर पे टैक्स चोरी माना गया। जिसके बाद जीएसटी विभाग की टीम यहाँ पर आई है। 1 ट्रक माल को जब्त करके ले जाया चुका है। दूसरा ट्रक माल भी जब्त किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है और अभी भी स्पॉट पे ही वो कार्रवाई जारी है। जी राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि आपने कहा कि छापेमारी जो है वो अभी भी जारी है, तो आगे भी अपडेट हम आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल दर्शकों को एक बार फिर से आप बता दें कि स्टेट जीएसटी की ये बड़ी कार्रवाई है जिसमें ई-वे बिल के बिना रायपुर आए सामान पर कार्रवाई की गई है, जिसमें हमारे संवाददाता ने भी ये जानकारी दी कि मोबाइल एसेसरी, स्पीकर, स्मार्ट वॉच, कपड़े की खेप इसमें शामिल है। नागपुर से रायपुर ये सामान लाया जा रहा था, जिस दौरान ये छापेमारी यहाँ पर की गई। आपको ये भी जानकारी दे दें इसी के साथ ही कि 2 ट्रक सामान जीएसटी टीम ने यहाँ पर जब्त किया और ये छापेमारी अभी भी जारी है। देखिए, इस बात से ही आप अंदाजा लगाइए कि आगे भी इसमें कई बड़े एक्शन हो सकते हैं। करीब 20 से ज्यादा कारोबारियों ने सामान यहाँ पर मंगाया था। नागपुर से रायपुर ये सामान लाया गया था, जिसमें ये पूरी कार्रवाई की गई है। 2 ट्रक के सामान है जो कि पकड़ा गया है। सामानों की भी जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है और जो यहाँ पे मौजूद लोग थे उनसे भी यहाँ पर टीम पूछताछ करी और पूछताछ में भी आगे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो देखिए, बेहद बड़ी कार्रवाई है जो कि राजधानी से हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेट जीएसटी ने ये पूरी कार्रवाई की है जिसमें ई-वे बिल के बिना जो सामान रायपुर लाए गए थे उन पर ये कार्रवाई की गई और इसमें मोबाइल एसेसरी, स्पीकर, स्मार्ट वॉच, कपड़े की खेप पकड़ी गई है। नागपुर से रायपुर ये सामान लाए जा रहे थे। IBC 24 पर एक्सक्लूसिव भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, क्योंकि मौके पर इस वक्त आप मौजूद है जहां पर ये पूरी कार्रवाई जारी है, दिखाइए फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके की छापेमारी की जा रही है? जी बिल्कुल, पहले आपको लाइव तस्वीर दिखा देते हैं जीएसटी विभाग की ये कार्रवाई की। ये सामने देखिए, जीएसटी विभाग के अधिकारी और टीम यहाँ पर मौजूद है और ये कार्रवाई कर रही है। और जितने सारे सामान आप देख रहे हैं ये सारे सामान नागपुर से बुलाए गए थे। दरअसल ये पहला जो ओरिजिनल खेप है वो मुंबई से आया था और जिस तरह से हमने बताया कि कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान इसमें जब्त हुए हैं। ये सैंपल देखिए, ये बाहर निकाला गया है इन पैकेट से और आपको सामने दिख रहा होगा स्मार्ट वॉच की घड़ियाँ आपको सैंपल में दिख रही होंगी, कपड़े दिख रहे हैं। इसके अलावा जो
मोबाइल फ़ोन के एसेसरीज है, चाहे वो कवर हो या फिर ईयरफोन हो, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर, कार्ड रीडर है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। एक ट्रक माल जब्त किया जा चुका है और ये देखिए सामने ये जो खोला जा रहा है इसको पैकेट को, और फिर देखा जाएगा कि इसमें किस तरह के सामान है। शिकायत ये थी कि जो सामान मंगवाया गया वो ई-वे बिल के साथ नहीं है। आसान शब्दों में समझिए कि अगर मुंबई से कोई कारोबारी रायपुर में सामान भेज रहा है तो फिर उसे ई-वे बिल जनरेट करना होगा, यानी ये डिटेल देनी होगी कि वो रायपुर के किस कारोबारी को ये सामान भेज रहा है, कितने मूल्य की ये सामान है और क्या ये सामान है, और उसे स्टेट जीएसटी विभाग में रजिस्ट्रेशन करा करके ई-वे बिल जनरेट करना होगा। इससे स्टेट छत्तीसगढ़ को ये पता रहेगा कि इतने लाख का सामान यहाँ पर आ रहा है। फिर वो जो परसेंटेज होता है 18%, 8% या जो भी स्लैब रहता है उसके हिसाब से कारोबारी को छत्तीसगढ़ में टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये ई-वे बिल जनरेट ही नहीं हुआ है तो फिर ये माना जाएगा कि बिना बिल चुकाए छत्तीसगढ़ में सामान खपाने की कोशिश थी और उसी के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। ये जितने सारे सामान हैं उसका कोई भी ई-वे बिल यहाँ पर नहीं दिखा पाए जो जिनके नाम पे सामान आया था। और ये देखिए ये पैकेजिंग हटाई गई है और ये सामने देखिए आपको ये सामान लाइव आपको ये तस्वीर दिख रही है। और ये जो आइटम्स है वो चीज़ें हैं, ये क्या है, ये मोबाइल का स्क्रीन है। तो जो जैसा कि हम बता रहे थे कि जो पूरे सामान है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कपड़े के सामान है और ये बड़ी खेप यहाँ पर लाई गई थी। देखिए आपको लगातार ये शिकायतें मिल रही थी जीएसटी विभाग को कि छत्तीसगढ़ में कई कारोबारी है जो टैक्स चोरी करने के लिहाज से ई-वे बिल जनरेट नहीं करते और साथ में साथ वो अपने आप को बड़े फॉर्म रहते हैं, टर्नओवर बड़ा रहता है, लेकिन फिर भी कम दिखा करके टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। जो सामान यहाँ पर कार्रवाई हो रही है उसमें एक कारोबारी भी है, वो उनसे पूछते हैं। एक आपका भी कंसाइनमेंट यहाँ पर पकड़ा गया, आप खुद यहाँ पर है, क्या कहेंगे आप? ये जो ई-वे बिल नहीं जनरेट किया गया, क्या ये गलती हुई है आपसे या फिर कोई और वजह है? जी, हमसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती हमारे ट्रांसपोर्टर से हुई है। हमारा काफ़ी टाइम से सेम ट्रांसपोर्ट में स्टॉक आ रहा है, जा रहा है। हमें अभी पता चला है, सर से पता चला है कि हमारा जीएसटी बिल भी सब है और ई-वे बिल जनरेट है, लेकिन वो किसी रीजन की वजह से ट्रांसपोर्टर ने इसको नागपुर तक ही ई-वे बिल जनरेट किया है, उसको रायपुर तक ई-वे बिल जनरेट नहीं किया है, जिस वजह से पोर्टल में वो शो नहीं हो रहा है। तो ये देखिए इन प्रैक्टिकल अगर वो नागपुर तक का ई-वे बिल है, यानी वो सिर्फ ये छत्तीसगढ़ में माल एंटर करने का लायक ही नहीं है वो, बिल्कुल नहीं। हाँ। तो वो अगर लाया गया तो कहीं ना कहीं इलीगल हुआ। और चूंकि आप मंगवा रहे थे तो आपका कितना पार्ट, आपकी कितनी जिम्मेदारी? नहीं, इसमें हमारी जिम्मेदारी तो मैं समझता हूँ कि नहीं है, क्योंकि हम जब किसी को ऑर्डर डालते हैं तो स्टॉक आता है, हमारा जीएसटी बिल से हमारा जीएसटी जनरेट हो जाता है, ई-वे बिल जनरेट हो जाता है, हमें पता चलता है कि ई-वे बिल जनरेट हो गया है। उसमें हमारा पार्ट ये नहीं होता है कि हम ट्रैक करें ट्रांसपोर्टर को, ये स्टॉक कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, कहाँ पे डंप कर रहे हैं, फिर कहाँ से चेंज कर रहे हैं, इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती है। आप ये कह रहे हैं कि आपने अपने लेवल पे पारदर्शिता रखी, आपके नाम पे ई-वे बिल जनरेट हुआ, लेकिन ये ट्रांसपोर्टर की गलती है कि वो बीच में कहाँ से डंप करके फिर कौन सी गाड़ी से आप तक पहुँचा रहा है। जी, यस। क्या ये डिपार्टमेंट आपकी बात सुनेगा, आपको राहत मिलेगी या फिर आपको परेशानी होगी? नहीं, इसीलिए मैं खुद खड़ा हूँ 1 घंटे से डिपार्टमेंट के साथ, मैं कुछ अपनी पक्ष रखने के लिए कि हमारा ई-वे बिल जनरेट है। कुछ लोगों के स्टॉक ऐसे भी हैं जिसके पास जीएसटी चलिए राजेश, तो कारोबारियों का यही कहना है कि वो यहाँ पर बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत में क्या कुछ वो अपनी बातें रखते हैं उनके सामने और आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, इसे लेकर अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।